ओके गाइस, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको आराम से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया ना, तो समझ लो आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए, पार्टिकल्स, गैस, लिक्विड, सॉलिड, ये समझ जाओगे। तो देखो गौर से सुनो, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको शॉर्ट्स में नहीं कराऊंगा, आराम आराम से करता हूँ। वी कैन इजीली मूव और हैंड्स इन एयर, बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। पहले तो बच्चों को क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है। कहने की बात ये कि हमारा जो हाथ है, हमारे जो हाथ है, हम ऐसे नॉर्मली हवा में कैसे भी घुमा सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, जोर से झटक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, इजीली हम घुमा लेते हैं अपने हाथ को। लेकिन अगर एक लकड़ी का ब्लॉक है, एक वुडन ब्लॉक है, क्या उसको मार के अपना हाथ उस तरह से, जैसे अभी एयर में हम अपना हाथ कहीं भी ले आ सकते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, कोई रोक नहीं रहा है ना। लेकिन क्या वुड ब्लॉक को भी ऐसे हम क्रॉस कर सकते हैं? मतलब हमारा जैसे कराटे वाले वो ईंट रख के, ब्रिक रख के ऐसे तोड़ देते हैं ना, वुड ब्लॉक के ईंट को, किसी भी को भी एग्जांपल ले लो आप। नहीं कर सकते हम। क्यों नहीं कर सकते? कराटे एक्सपर्ट ही चाहिए उसके लिए भाई, कि ईंट के थ्रू चला जाए हमारा हाथ, ईंट के आर पार चला जाए या वुडन ब्लॉक के आर पार चला जाए हमारा हाथ। पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा पॉसिबल? तो इसके पीछे रीजन ये है कि भाई एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या पार्टिकल्स होते हैं, एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं, पहले तो उन एयर पार्टिकल्स के जो बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही नेग्लिजिबल होती है, बहुत लो होती है। तो एयर पार्टिकल के जो एयर पार्टिकल जो होते हैं वो ऐसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे दूर दूर स्प्रेडेड होते हैं, है ना, स्प्रेडेड होते हैं। क्यों स्प्रेडेड होते हैं? क्योंकि उनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लीस्ट होती है, स्प्रेडेड होते हैं। तो हम इजीली अपना हाथ ऐसे इधर उधर चारों तरफ इजीली घुमा पाते हैं। ठीक है, अपना हाथ हवा में। ठीक है, क्या रीजन है हवा में चारों तरफ घुमा पाते हैं? क्योंकि जो एयर पार्टिकल्स हैं, गैस के जो पार्टिकल हैं, वो स्प्रेडेड होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होती है। लेकिन 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 वुड ब्लॉक क्या है? वुड क्या है? ब्लॉक मतलब लकड़ी का टुकड़ा मान के चलो यार। वुड क्या है? वुड एक सॉलिड है भाई, वुड तो एक सॉलिड है। और सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे होते हैं? एकदम क्लोजली होते हैं, एकदम ऐसे क्लोजली 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 क्लोजली, तभी तो वो स्ट्रांग होता है। उनके बीच की जो अट्रैक्शन होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो बहुत ज्यादा होती है। तो वैसे वुड ब्लॉक ऐसे बिल्कुल सारे पार्टिकल ऐसे स्ट्रांगली होते हैं। तो अब हम अगर अपना हाथ यहाँ मारने की कोशिश करें तो ये जाएगा ही नहीं, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एकदम क्लोजली हैं। इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड के अंदर जो भी सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होती है, इसलिए सारे पार्टिकल्स एकदम क्लोजली होते हैं, अटैच्ड एक दूसरे से। तो इसीलिए हम अपना हाथ वुडन ब्लॉक के थ्रू एकदम नहीं निकाल सकते, या किसी भी सॉलिड चीज के थ्रू नहीं निकाल सकते। मान लो आपकी बुक ही है, तो क्या आप ऐसे हाथ मार के बुक, एक साइड से बुक पे हाथ मारो दूसरी साइड से निकल जाएगा? नहीं। भूत ही कर सकता है ऐसे, कि दीवार के आर पार चले जाना, या फिर ओनली घोस्ट कैन डू इट, वी कैन नॉट डू इट। वी कैन नॉट डू इट बिकॉज दे आर सॉलिड, सॉलिड होते हैं, और उनके जो पार्टिकल है एकदम क्लोजली होते हैं। तो अब ये क्वेश्चन समझ आ गया तुम्हें कि भाई हवा के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत लीस्ट होती है, बहुत लो होती है। तो वो एक पार्टिकल बहुत दूर 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 फैले हुए होते हैं, स्प्रेडेड होते हैं, चारों तरफ होते हैं, स्पेस बहुत ऑक्यूपाई करते हैं गैस के पार्टिकल या एयर के पार्टिकल, लेकिन बहुत दूर दूर होते हैं। तो इसलिए हम अपना हाथ ये वो कहीं भी घुमा सकते हैं, साथ में हम उनको साइड में हटा भी सकते हैं, क्योंकि उनके बीच में बहुत जगह डिस्प्लेस कर सकते हैं इजिली। लेकिन सॉलिड पार्टिकल्स या सॉलिड ऑब्जेक्ट में हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत क्लोजली होते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होती है। तो इसीलिए हम किसी भी सॉलिड चीज के आर पार नहीं जा सकते। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।